हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, उनका एक्शन भी देखेंगे और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। और टाइमलेस होने के कारण कभी भी आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है जब भी आप देखो, ठीक है। गाइडेंस आपके काम आ सकता है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ओके, Nine of Swords, okay. Bottom of the deck is the World. उनकी करंट फीलिंग्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो इस टाइम उनके अंदर कन्फ्यूजन और इमोशनल जगलिंग चल रही है, ठीक है। पता नहीं क्या हुआ है, पर कन्फ्यूजन तो है। किस बात का है? तो उनके अपने काम का हो सकता है, आपको लेकर हो सकता है, अपनी जज्बातों को लेकर हो सकता है, अपनी घर की सिचुएशन को लेकर हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूजन चल रहा है। जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको कन्फर्म पता है, तो वहाँ पर वो भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो 2 सिचुएशन या 2 लोगों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एनर्जी है यहाँ पर। एंड 8 ऑफ कप्स की बात करें तो आपके पर्सन जो है बिल्कुल दिल के लेवल पर वो किसी चीज़ से इमोशनली डिस्टेंस लेना चाहते हैं। हो सकता है उनके कुछ आसपास के लोग हो जिन्होंने उनको उकसाया हो, आपकी शादी हो रखी है और उन्होंने उकसाया हो आपके पर्सन को आपसे दूर जाने के लिए, या फिर आप लोग रिलेशनशिप में हो और कुछ और ही चीज़ें हैं, लोग हैं कुछ मन भटका रहे हैं, उनका मन भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको आपकी रिलेशनशिप अच्छी ना लगे हो, है ना। ऐसे लोग उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनसे दूर जाने का वो सोचेंगे अभी। मतलब उन लोगों के बीच में उनको नहीं रहना है अभी। जिनको उन्होंने अपना समझा था, उन्होंने उनको धोखा दिया है, ये बात उनको समझ में आ रही है। इसी वजह से तो आपकी अहमियत समझ में आ रही है। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ठीक है। और उनको अपना कर्मा, मतलब उन्होंने ये सोचा कि मैंने ये क्या कर्म कर दिया कि जिसने मेरे लिए सोचा उसी को वो खुद से दूर कर दिया या कर रहा हो। तो ये उसके दिमाग में ज़्यादा रहेगा इन दिनों, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, आपने भी पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। ये कार्ड आया है, इसका मतलब यह है कि वो थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं। हो सकता है आपसे भी थोड़ी दूरियां बना ले या बन जाए, क्योंकि उनको सोचना है, बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है, सोच विचार बाकी है। हर्मिट की भी एनर्जी है, तो इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। तो उस वजह से भी वो थोड़ा दूरियां बना ले, थोड़े दिन कम बात करें या बात ही ना करें, ऐसा हो सकता है। तो उसको लेकर आप परेशान ना हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पर और एक बात हो सकती है कि थर्ड पार्टी अगर कोई है, आपको कंफर्म पता है, तो वहाँ भी यह चीज़ हो सकती है। तो किसी पास्ट सिचुएशन या गिल्ट का अनरिजॉल्व्ड इमोशन भी हो सकता है ये, ठीक है। मतलब अंदर से आपके पर्सन को लग रहा है कि जो चल रहा है उससे उन्हें थोड़ा दूर जाना चाहिए, ठीक है। इस वजह से वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सबसे साइड कर ले, कुछ दिन के लिए, मतलब एक अज्ञातवास जिसको कहेंगे, अज्ञातवास में चले जाए, बात ही ना करे किसी से, ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी उनकी नज़र में कैसी है? तो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर है। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, एनर्जी पे फोकस करना। उनके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट पर्सन हो, कॉन्फिडेंट फेमिनाइन हो या मस्कुलाइन हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी हो उसके लिए आप, है ना। और क्वीन ऑफ वैंड्स यूजुअली रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों को दिखाता है ये कार्ड, है ना। तो वो आपको इग्नोर करने वाली एनर्जी में नहीं देख रहे हैं, या आप कोई इग्नोर करने वाले पर्सन या एनर्जी या टाइम बीइंग के लिए, टाइम बिताने के लिए आप वो आपके साथ है, ऐसा नहीं है। या सिर्फ उतने टाइम के लिए आपके साथ रहना है उसको, ऐसा नहीं है। उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहिए अभी लाइफ में, ठीक है। बल्कि उनके माइंड में आपकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। आप कोई इग्नोर करने वाले पर्सन नहीं हो, है ना। उनके माइंड में आपकी जो प्रेजेंस है ना, सुनो, वो बहुत स्ट्रांग है। तो कार्मिक अवेकनिंग रियलाइजेशन उनको हो रहा है। जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो ये दोनों पावरफुल है कार्ड्स, ठीक है। बहुत ये कॉम्बो पावरफुल होता है। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन के माइंड में एक रियलाइजेशन या इंटरनल वेकअप मोमेंट आ सकता है। अब उठ जा, अब तू उसको खो देगा। अगर तूने अभी ध्यान नहीं दिया तो वो चला जाएगा, चली जाएगी। इस तरह से उनको अंदर से ही उनका ज़मीर झकझोर के रख देना, जिसको कहते हैं, वो चीज़ होने वाली है, ठीक है। ये बात रहेगी। जजमेंट रियलाइजेशन देगा उसको, और व्हील ऑफ फॉर्चून जो है कार्मिक शिफ्ट लाएगा उनके लाइफ में। मतलब अभी सिचुएशन जो है स्टैग्नेंट थी, तो अब स्टैग्नेंट नहीं रहेगी सिचुएशन। एक जगह खड़ी है, एक जगह बिल्कुल रुके हुए है, तो ऐसे रुके हुए हालात अब नहीं रहेंगे, ठीक है। और फ्लो में आएगा धीरे धीरे सारी चीज़ें। एनर्जी मूव हो रही है, ठीक है। कोई इनर डिसीजन या रियलाइजेशन उनके अंदर प्रोसेस हो रहा है, ये बात यहाँ पर है,
तो सही है ना, उसको रियलाइजेशन होगा तभी तो कुछ उसके दिमाग में कुछ डिसीजन लेने का आएगा। तो ये बात है। तो आपके पर्सन का एक्शन नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसा रहेगा? द हर्मिट एंड द स्टार के साथ बात करें तो इसका मतलब आउटवर्ड एक्शन ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो ज़्यादातर ऐसे दिखने वाला कोई एक्शन ना भी ले, लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है कि वो थोड़ा विड्रॉ भी दिखाई दे आपको, साइलेंट भी रह सकते हैं वो। आपको लगेगा कोई तो एक्शन नहीं लिया, ये तो साइलेंट है, बात भी नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। लेकिन हर्मिट एनर्जी यहाँ पर है तो इस एनर्जी में लोग इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं, ठीक है, मतलब आत्म परीक्षण। स्टार बताता है कि होप और हीलिंग के थॉट भी उनके माइंड में हैं, वो हीलिंग चाहते हैं, आप उसकी उम्मीद हो, है ना। वो आपको ऑक्सीजन भी कहते होंगे, मतलब वो क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं या डिस्टेंस से सिचुएशन को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये बात है। थर्ड पार्टी की बात करें, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ ऐसा है कि 8 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है रेस्ट्रिक्शन, कन्फ्यूजन और मेंटल ट्रैप दिखा रहा है, ठीक है। मतलब अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उस सिचुएशन में फ्रीडम या क्लैरिटी नहीं है, वो ज़्यादा मेंटल प्रेशर जैसा फील कर रहे हैं, जो भी कोई थर्ड पर्सन यहाँ इस रिलेशनशिप में है। जिनको कन्फर्म पता है थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, मतलब लवर पर्सन, उनके लिए ये बात थी। डाउट के बेस पे इसका जो मैंने अभी दिया है एक्सप्लेनेशन उसे ना सुने, ठीक है, उसे इग्नोर करें। सुन तो लिया होगा पर इग्नोर कर देना, ठीक है। थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग हैप्पी रिलेशनशिप जैसी नहीं लग रही है, ठीक है। तो ऐसा है, जिसका कर्मा उसके सामने तो आता ही है ना। ओवरऑल आउटकम एनर्जी क्या रहेगी? बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड कार्ड क्लोजर या और साइकिल कंप्लीशन का होता है, ठीक है। ये कार्ड वही दिखा रहा है यहाँ पर, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, कुछ तो क्लोज हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। अगले 48 आवर्स में इंटरनली एक साइकिल क्लोज होने की एनर्जी चल रही है। या तो कोई रियलाइजेशन कंप्लीट होगा या कोई इमोशनल चैप्टर उनके माइंड में क्लोज होने लगेगा, ठीक है, ये बात है। मतलब हो सकता है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ हो तो वो क्लोज हो जाएगा, ये बात रहेगी, ठीक है। और उनको रियलाइजेशन जो हो रहा है, तो रियलाइजेशन अब कंप्लीट होगा कि हाँ मैंने ये करना था, मैंने ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी और क्या करना चाहिए। तो इस पर वो अभी सोच विचार करके बाहर आएंगे हर्मिट मोड से, ठीक है। तो 2 दिन उनको दे दो, 2-3 दिन और से, है ना। तो ये रहेगा। तो शॉर्ट ओवरऑल कैसा मैसेज है यहाँ पर? तो वो इमोशनल कन्फ्यूजन और जगलिंग में है, ठीक है। और आपकी एनर्जी उनके माइंड में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके बारे में स्ट्रॉन्ग सोचते हैं। इनर रियलाइजेशन या कार्मिक शिफ्ट चल रहा है, ठीक है। आउटवर्ड एक्शन कम है और इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जिनके बीच में थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर ऐसा है सिचुएशन स्टेबल या हैप्पी तो नहीं लग रही है, फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी भी इस सिचुएशन में और आपके पर्सन भी, ठीक है। तो ओवरऑल एक साइकिल क्लोजर की तरफ जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। जुपिटर की एनर्जी है, यहाँ एक्वेरियस है आप ही के राशि की एनर्जी, जेमिनी, वर्गो एंड वर्गो अगेन। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अभी गाइडेंस देखते हैं आप दोनों के, अभी हम देखेंगे आप दोनों के बीच का एनर्जी बैलेंस कैसा है, कैसा रहेगा ये सारे टाइम में नेक्स्ट 48 आवर्स में। पहले उनके लिए फिर आपके लिए। द ब्रोकन हार्ट, मैन होल्डिंग ए हार्ट। अब देखिए आपके पर्सन को ना थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा है यहाँ पर। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपसे दूर होना यानी एक क्या कहेंगे उसको, उन्होंने आपको हर्ट किया था, आप खुद ही सब ठीक करना चाहते हैं, वो हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और आपसे दूर रहना यानी दिल का दर्द उससे बर्दाश्त नहीं होता है आपसे दूर रहने का। तो एक साइकिल तो उसके लाइफ में कंप्लीट हो ही रहा है, साथ ही साथ में एक नई शुरुआत की भी एनर्जी है। मैन होल्डिंग ए हार्ट, वो मैन है चाहे वुमेन है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है आपसे और बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच भी रहे हैं, और पॉजेसिव, ऑब्सेशन, ये सब कुछ चीज़ें भी हैं लेकिन वो लिमिट में है, लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा है वो आपको लेकर। अब वो प्रैक्टिकल भी सोचेंगे, जितना इमोशनल सोच रहे हैं उतना ही प्रैक्टिकल सोचेंगे, ठीक है, कि प्रैक्टिकली मैं क्या कर सकता हूँ, सकती हूँ जो मैं इसको खुशियाँ दूँ। ये बातें हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से। और आपकी एनर्जी देख लेते हैं, जर्नी। आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रह सकते हो कि इस पर ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ, इसकी बातें सच है या नहीं है, इसने बहुत पहले झूठ बोल के रखा है बहुत सारा, तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसने जो कहा है अभी वो सच है या पहले जो कहा था वो सच है। तो थोड़ा सा किंतु परंतु आपके माइंड में रहेगा, लेकिन फिर भी आप इस जर्नी पर तो हो,
मतलब आपने इसको छोड़ा तो नहीं है। आपकी विश है कि ये सही रास्ते पर चले, सही हो जाए, जो कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप में वो हट जाए, इमोशनल कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और आपकी भी एक ख्वाहिश है कि सब कुछ इस रिलेशनशिप में सही हो, मतलब रीयूनियन हो। तो आप भी दिल से इसी को चाहते हो, कहीं ना कहीं पर ये भी आपको चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, आप भी इन्हीं को चाह रहे हो, ठीक है। और स्ट्रेटेजी, आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करोगे, ये भी दिख रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी दोनों के बीच में देखा जाए तो बैलेंस ही है। बस यहाँ पर वो इमोशनली भी सोच रहे हैं और प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं, और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, अभी हीलिंग चाहते हैं रिश्ते में। और आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो, इस पर भरोसा करूँ कि नहीं करूँ, इस वाली एनर्जी में। और साथ में आप थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर फिर भरोसा अपना, मतलब अपनी एक बाउंड्री लेकर चलना चाहते हो, ठीक है। आपकी भी विश है कि ये सही हो, रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, खुशियाँ आए, ये आपकी भी विश रहेगी इन दिनों, तो जो पूरी हो रही है। और कॉमन कार्ड्स, हैप्पी फैमिली, मतलब आपकी शादी भी हो रखी है तो आप चाहते हो, अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप चाहते हो कि रीयूनियन हो जाए, सही से हमारी फैमिली आगे बढ़े, फैमिली एक्सपांशन चाह रहे हो, ग्रोथ चाह रहे हो, और वो भी, दोनों भी, ठीक है। और शादी ना हो रखी है तो दोनों रीयूनियन चाहते हो, एक साथ रहना चाहते हो। और यहाँ पर देखिए एंजल ऑफ लव का कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पर पॉसिबल रहेगी आपके रिलेशनशिप में। दोनों की भी वही ख्वाहिश है यहाँ पर, केयरिंग कनेक्शन, रीयूनियन की एनर्जी भी है यहाँ पर विद दिस कार्ड। आप दोनों रीयूनियन चाहते हो और वो होगा। कम्युनिटी का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, आपके अपने हो या तो फिर आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है। तो ओवरऑल आप भी बहुत इमोशनल हो अपने पर्सन को लेकर, एंड आपके पर्सन भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए इस रिलेशनशिप में। एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, क्लेम कर लेना इस एनर्जी को, और ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी में रहा करो, तो यही चीज़ें होती है, पॉजिटिव ही होता है। रोते गाते रहोगे, गुस्सा करोगे, तो वही सब अट्रैक्ट करोगे अपने तरफ। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एक्सप्रेशन। देखिए अपने आप के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, वही सारी चीज़ें, वही सारा सब कुछ उसमें फंसे ना रहे, ठीक है। अब बाहर निकल कर एक नई शुरुआत करने का वक्त आ चुका है आपके लिए। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू इमरामा, इमरामा मतलब जर्नी, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि आप अपनी जर्नी पर भरोसा करो, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। आपको अगर कन्फ्यूजन लग रहा है, यहाँ पर जर्नी का कार्ड भी है, कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इतना समझ लेना कि अब आने वाला वक्त आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी तो अपनानी ही पड़ेगी, अपनी बाउंड्रीज तो रखनी ही पड़ेगी, चाहे जो भी हो रहा हो, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें आप दोनों ने, या फिर आपके लिए भी मैसेज है, कुछ चीज़ें पोस्टपोन कर दो। अगर फ़िलहाल आपको एकदम से भरोसा नहीं आ रहा है, एकदम से सही नहीं लग रहा है, तो कुछ चीज़ें पोस्टपोन करना सही रहेगा, या डायरेक्टली नो भी कह सकते हो, ठीक है। और ओवर थिंकिंग मत करो, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, आप जो सोच रहे हो सही है कि पहले मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ, बाद में देखूँ। अपनी बाउंड्रीज़ बनाना, आप, मैंने कहा था ना, आप उसमें रहोगे, अपनी बाउंड्रीज़, मुझे अपनी बाउंड्रीज़ चाहिए, तो ये रहेगा आपके लिए। अब हम यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। मेल्कीज़ेडेक, हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो एक्सपीरियंसेस से आपने बहुत कुछ सीखा है, अब और आगे प्रोग्रेस करने के लिए और ज़्यादा स्टडी करने की भी ज़रूरत रहेगी। तो अपना वक्त लीजिए, उसके बाद में ही इसके साथ आगे बढ़ना है, कितना डिस्टेंस रख के चलना है, इसकी सच्चाई कैसे बाहर आ सकती है, वो सारी चीज़ों पर ध्यान रखिए, फंसना नहीं है, ठीक है। इमोशंस में आकर अपने माइंड पे भरोसा करो। कभी कभी ना दिल की जगह माइंड को भी हमें रखना पड़ता है, भले ही ये कितना भी इमोशनल हो, कितना भी कुछ करे, लेकिन आपको अगर किंतु परंतु है, ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है, पर आपके विश है कि सब ठीक हो जाए, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी बनाकर चलना आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मतलब आप फंसोगे नहीं फिर उसमें, ठीक है। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिराकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिराकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। हॉली स्पिरिट जो है एंजल से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे जो भी हो जाए, ग्राउंडेड रहिएगा, जितना भी इमोशंस आपका हाई रहे, आप जितने भी अपने पर्सन को लेकर इमोशनल हो, और आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और सिचुएशन ऐसी हो रही है बस इमोशंस एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी एक कदम हमारा ज़मीन पे होना ही चाहिए, एक हवा में है तो, ठीक है। थोड़ा ग्राउंडिंग बनाकर चलिए, चाहे जो हो जाए, आप अपनी तरफ से एक स्ट्रेटेजी प्लान आपको करनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। फ्रेया, थैंक यू एंजल। फेजेस एंड साइकिल, देयर इज़ ए बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिसीव, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। इल्यूजन टूटेंगे, रियलिटी बाहर आएगी, ठीक है। और इल्यूजन्स रिलीज भी होंगे, जो भी भ्रम है आपके, वहम है, और जो एंड होता है उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग भी रहती ही है, इस बात को समझना है। अभी हम आपके पर्सन के कुछ लवी डवी से मैसेजेस भी देखते हैं। ओके, स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज माई फेवरेट। हेवन, हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू, सी ना, अच्छा सोच रहे हैं, एंड येस आई लव यू।
वो लव यू भी कहेंगे। बहुत अच्छा एनर्जी रहेगा यहाँ पर आपके लिए, मतलब टाइम ही इतना अच्छा चल रहा है ना, ये ज़्यादा निगेटिव ना सोचते हुए एंजॉय करना चाहिए, पर अपनी बाउंड्रीज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।